मानसी और मीरा यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि अनु को फिर से आज रात को हम लोग मिलकर डराएंगे। और दोनों यहाँ पे अपने प्लान को अंजाम देने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं और सोचते हैं कि अनु के कमरे में जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे राजनंदिनी के नाम को लेकर। अनु वहाँ पे बहुत ज़्यादा डरेगी और बहुत जल्द अनु इस घर से बाहर निकल जाएगी। दोनों यहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं हॉल की तरफ, तभी उन्हें कुछ परछाई दिखाई देती है। जैसे वो लोग शैडो को देखते हैं तो देखकर डर जाते हैं और कहती ये क्या हो गया। मानसी कहती कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हम लोग यहाँ पे मजाक कर रहे थे और सच में यहाँ पे राजनंदिनी का भूत जाग गया है। लगता अब उसका भूत सच में इस घर में घूमने लगा। ये देखो ये कौन है इतनी रात को। दोनों बहुत डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं और एक्साइटमेंट में बोलते बोलते भाग रहे होते हैं। हम लोग तो बस राजनंदिनी का नाम लेकर अनु को डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये क्या हो गया, अब हमारा क्या होगा। दोनों डर डर के भागने लगते हैं। तभी सामने से आर्या सर आते हैं और लाइट ऑन करते हैं। जैसे वो लाइट ऑन करते तो सबको लगता है ये कौन है, लाइट ऑन किया रात को, इतनी रात कौन लाइट ऑन किया है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने कमरे से निकलकर यहाँ हॉल में आ जाते हैं। तो आते तो देखते हैं कि आर्य सर आए हैं। आर्य सर भी देखते हैं कि यहाँ पे सब लोग आकर खड़े हो गए। आर्य सर सबके सामने कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा है कि मीरा तुम इतना गिर सकती हो। मानसी, मीरा, तुम लोग क्या कर रहे थे, तुम लोग अनु को डरा रहे थे और वो भी राजनंदिनी का नाम लेकर। तो ये दोनों यहाँ चुपचाप से खड़े हो जाते हैं, डर के मारे कुछ भी नहीं कहते हैं। आर्य सर कहते हैं कि मीरा, तुमसे मुझे कोई उम्मीद नहीं है। तुम्हें ना ही किसी के इमोशन की परवाह है और ना ही किसी की इज्जत की, कुछ भी तुम करती रहती हो। मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतना गिर जाओगी। आर्या सर यहाँ पे मीरा को बहुत डांटते हैं और उसके बाद वो इतने गुस्से में आ जाते हैं, चुपचाप से कमरे की तरफ चले जाते हैं। यहाँ पे गायत्री माँ को भी समझ में नहीं आता है कि ये लोग क्यों कर रहे हैं। तभी उन्हें ये समझ में तो आ जाता है, अच्छा इसीलिए अनु मुझसे कह रही थी कि उसे कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी आईने में कुछ लिखा हुआ है, तो कभी उसकी अंगूठी खो गई है। उसके बाद जो अंगूठी खोई होती है, अनु कहती है अगर वो अंगूठी आप लोगों के पास है तो प्लीज़ मेरी अंगूठी वापस कीजिए। तो दोनों फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं और वो अंगूठी दे देते। दोनों डर गए होते इसलिए यहाँ अनु से कहते कि अनु, हम लोग दोनों तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे थे, हम लोग बस देखना चाहते थे कि तुम क्या करती हो। और इस तरीके से कहकर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद अनु को यकीन नहीं आता कि ये दोनों इतना गिर सकती है। मुझे डराने के लिए राजनंदिनी का नाम लेकर मुझे डरा रही थी ताकि मैं डर जाऊंगी और इस घर को छोड़ दूंगी। इन लोगों ने शायद यही सोचा होगा कि ये लोग ऐसे डरा डरा के मुझे पागल करेंगे। अब अनु यहाँ पे और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती इन दोनों के ऊपर और कहती कि इन दोनों को तो वो देख लेगी। फिर अनु यहाँ पे कमरे में चली जाती है। कमरे में जाती तो आर्य सर को देखती इतने दिनों के बाद। उसके बाद देखेंगे आर्य सर यहाँ पे अनु को हक करते हैं और कहते हैं कि सॉरी, इन लोगों ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, मैंने सोचा नहीं था कि ये दोनों ऐसा कर सकती है। उसके बाद अनु कहती वो तो ठीक है, इन दोनों ने मुझे जानबूझकर जो भी परेशान किया, लेकिन मैंने सच में राजनंदिनी जी को अपने सपनों में देखा। आर्य सर कहते हैं कि ये लोग तुम्हें डरा रहे हैं ना, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। राजनंदिनी को तुमने देखा ही नहीं है तो तुम्हारे सपने में कैसे आ सकती है। अनु कहती कि वो राजनंदिनी थी और मुझे ये इसलिए कंफर्म है क्योंकि सपने में आप भी थे और आप उसे वही राजनंदिनी कह के बुला रहे थे। आर्य सर सोचते कि अनु को ऐसा सपना कैसे आ सकता है। वो कहते तुम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, ये लोग तुम्हें इतना डरा दिया है ना, तुम्हें ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। सपने में ना ऐसे ही कुछ भी तो उटपटांग दिखाई देता है, थोड़ी ना उस सपने में जो दिखाई देता है वो सच होता है। और इस तरीके से फिर आर्य सर अनु को समझाने की कोशिश करते हुए दिखाई देंगे।